हृदय की गहराई से नमन करता हूँ सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय, कृपा के सागर, तथागत भगवान बुद्ध के मूर्त रूप, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले और शरीर छोड़ करके, पार्थिव शरीर को छोड़ करके महाप्रयाण को प्राप्त हो जाने के बाद भी तमाम सत्संगी सज्जनों के हृदय में निवास करने वाले महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि कितनी कृपा है। पिछली बार मैंने बताया था, आपकी माँ कितनी प्यारी है वो तो आप ही जानते हैं। मेरी माँ मेरे लिए कितनी प्यारी है, मेरी बहन है तो मेरे लिए कितनी प्यारी है, मेरे भाई हैं मेरे लिए कितने प्यारे हैं, वो आप ही जानते हैं। तो उसी प्रकार महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की कितनी कृपा है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि बस जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर पाया, अच्छा करने की कोशिश की, बस उन्हीं की सत प्रेरणा से बहुत बहुत ऊर्जा भर देते थे जब मैं उनके निकट जाता था। प्रणाम करता था, जैसे माथा टेकता था तो दोनों पैर माथे पर देते थे। सन्यासी बनने के बाद एक बार जाके प्रणाम किया तो दाढ़ी पकड़ करके 5-10 मिनट तक अपने हृदय से जैसे हम अपने मां बच्चे को अपने हृदय से लगा के रखते हैं, उस प्रकार 5-10 मिनट तक दाढ़ी पकड़े हुए दोनों हाथ से ऊपर से दावे हुए अपने हृदय से लगाए हुए हैं। तो जब जब इस तरह की बात होती थी तो मुझे लगता था कि कुछ इशारा है मेरे लिए, और उसको हमने इस रूप में लिया कि जब महर्षि मतंग ऋषि इस दुनिया से विदा होने लगे तो सबरी को कहा कि सबरी, तुम्हारे चलते मेरी बड़ी बदनामी हुई है, बहुत अपमान सहा है हमने तुम्हारे लिए। मेरा तो समय पूरा हो गया, मैं तो जा रहा हूं और जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन तुम नहीं जाना, तुम यहीं पर रहना। और उस दिन का इंतजार करना जिस दिन श्री राम आएंगे तुम्हारी कुटिया में। सारे साधु महात्मा को छोड़ करके जब राम जी तुम्हारी कुटिया में आएंगे और वही तुम्हारी पहचान सारे साधु महात्माओं के माध्यम से दुनिया वालों को देंगे। भगवान श्री राम तुम्हारी पहचान देंगे और दुनिया के लोग जिस दिन तुम्हें पहचानेंगे उस दिन मेरे ऊपर लगे हुए सारे कलंक धुल जाएंगे। तुम यहीं पर रहना। भगवान श्री राम को माता सबरी ने देखा नहीं कभी, एक दिन देखा अंतिम में। लेकिन अपने गुरु के ऊपर
लगे हुए कलंकों को धोने के लिए जर्जर अवस्था में भी वो अपने शरीर को धोती रही और पड़ी रही, इंतजार करती रही। और दुनिया वालों ने देख लिया, सारे ऋषि मुनि आशा देख रहे थे, लेकिन राम जी सीधे पहुंचे। सबरी की कुटिया घटना याद है, बहुत सारी बातें हुई, नर्मदा भक्ति का बखान भी हुआ, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी है, सारे ऋषिगण कहते हैं भगवान हम लोग जहां से पानी पीते हैं वो पानी गंदा हो गया है, पीने का पानी नहीं है। तो सारे साधु संतों को बुलाया भगवान श्री राम, आप तो परम पवित्र हैं, आप अपना चरण स्पर्श कर दे, सब पानी कंचन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा पानी। सारे ऋषि मुनिगण आए, चरण स्पर्श किए, पानी पवित्र नहीं हुआ। अंतिम में जिसको दुनिया के लोगों ने, एक तो पति ने छोड़ा, समाज में भी जहां रहती थी तो शायद ऋषि मुनिगण उनको क्या समझते तो शास्त्र से पता चलता है, उनको बुलाया गया। जो परित्यक्ता थी, समाज के द्वारा बहिष्कृत थी, कभी ऊंचा स्थान नहीं दिया, श्री राम उनको बुलवाते और उनको ताकि तुम भी चरण स्पर्श करो। अब वो देखती कि समाज के सारे लोग मुझसे नफरत करते, गुरु का नाम लिया, और कहा गुरुदेव मेरे में तो कुछ नहीं है, बस जो करें बस आपके हाथों में। राम जी सामने में है, गुरु का स्मरण किया, जैसे ही चरण पानी में रखा, पानी कंचन हो गया। तो अपने गुरु के ऊपर लगे हुए कलंकों को धोने के लिए जीवित रही थी वो। गुरु आते हैं मुक्ति देने के लिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। जीवात्मा को तारने के लिए आते हैं गुरु, लेकिन शिष्य भी दुनिया में आते हैं, उनकी भी कुछ न कुछ जवाबदेही बनती है। गुरु का कुछ अधूरा काम है, वो करना है। तो यही सोच करके हमने पिछले बार भी बताया था कि वही 2000 रुपये एक बहन जी ने दिया, तो हमने कोई कहा कि जो कुछ बाबा को दे देना। और रात में मैं गया, उनके पास गया ही नहीं है, क्योंकि वो बोले थे अरे तुम कहां ले लिया, तो हमने कहा कि हुजूर आपको देना है, मैं ले लूं। तो मुझे लगा पता नहीं उनके सामने में अगर ये 2000 रुपया कुछ बाबा हमको दे देंगे तो ये सोचेगी बाबा जी को कुछ पढ़ा दिए होंगे और यही ले लिए मेरा वाला पैसा। तो मैं दिन भर नहीं गया, रात में उनके निकट गया, और जैसे रात्रि काल में उनके भोजन के पश्चात हमने प्रणाम किया, तो सिरहने के नीचे ऐसे हाथ घुसाए और हाथ बढ़ा करके देते लो कि कीच के हुजूर बोले बात तोरा पे नहीं दिला 2000 रुपया। तो हुजूर हम की करवे, बोले जी हम ना करवे, वह तो कर